हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के जितने भी कैंडिडेट हो। इस क्लास के माध्यम से आप सभी को मैथ का आप सभी को टॉप 25 प्रश्न का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो कि आरआरबी ग्रुप डी का होगा और एनटीपीसी का दोनों का मिक्स प्रीवियस ईयर प्रश्न होगा। देखो, नंबर संख्या यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और नौ टॉपिक आप सभी को लिया गया है। 9 टॉपिक से मिक्स करके 25 क्वेश्चन बनाया गया, जो कि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी ग्रुप डी का। अगर आप लोग ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाना पड़ेगा, साथ में एनटीपीसी का भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि एनटीपीसी का जो मैथ होता है थोड़ा सा लेवल का होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा प्लस लेवल यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो फाइनल एग्जाम में 25/25 लाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से यहाँ पे आप सभी को 9 टॉपिक यानी नंबर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का 9 यहाँ पे चैप्टर को कवर किया जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन आप सभी को हर चैप्टर कवर किया जाएगा, फिर मिक्स चलाया जाएगा। ठीक है, तो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलो हम सब शुरू करते हैं मैथ का पहला प्रश्न। देखो, मैथ का पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, समझो। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। सिंपल तरीका से समझना, यहाँ पे हमारा एग्जामिनर कर रहा है ना कि 1 से 100 तक का जो गिनती होता है उसमें जो संख्या होता है उसके दहाई अंक पे 2 जो आता है कितनी बार आता है, ये पता कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल तरीका से देखो, हमें क्या करा, 1 से 100 यानी 100 से 100 के बीच पूछा। अब देखो, सिंपल तरीका से 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच अगर हम दहाई अंक की बात करें, देखो दहाई अंक इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पे 12 हो गया यानी 21 दहाई। दहाई अंक पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन हमें क्या कर रहा है, दहाई अंक पे 2 आना है, 2 लाना है। ठीक है, ऐसे कितने बार आता है, तो देखो अगर हम बात करें 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच दहाई अंक पे होगा ही नहीं होगा, यानी हमें क्या कर लेना है, 11 से 20 के बीच देखना है। अगर हम 11 से 20 के बीच देखें ना दहाई अंक पे, तो वह बनली 20 है। 20 में देखो इक्याई दहाई, दहाई अंक पे 2 है। ठीक है, यानी यहाँ से कितना अंक मिला, तो 1 अंक मिला, यानी 11 से 20 के बीच कितना दहाई अंक ऐसे संख्या जिसके दहाई अंक पर 2 आता है, तो वह 1 है, यानी एक वह 1 कौन है, 20 है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं किससे, 21 से कहाँ पे, अगर हम 30 के बीच बात कर लेते हैं। अब 21 से 30 के बीच हम बात करें ना, तो कितना मरतम आएगा, तो देखो 21 जो है दहाई अंक पे आता है, 22 जो आता है दहाई अंक पे, 23 दहाई अंक पे, 23 में भी 2 दहाई अंक पे आता है। जैसे सिंपल देखो 21 22 23 यहाँ पे, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29। अब देखो कितने बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार देखो दहाई अंक पर 2 2 है ना, यानी यहाँ से कितना आ गया, तो यहाँ से 9 आ गया, कितना आ गया, तो यहाँ से 9 आ गया। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं 31 से कहाँ तक, तो 31 से 100 तक। अब 31 से 100 तक अगर हम बात करते हैं ना, तो दहाई अंक पे कितना आता है, दहाई अंक पे 2 जो आता है वह कितना बार आएगा, 0 बार। बोले तो दहाई अंक पे 2 होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 29 के बाद कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसके दहाई अंक पर 2 होगा। अब इसको जोड़ लो, तो 9 और 1 10, यानी कितना आया ओवरऑल, तो ओवरऑल सी बोले तो 10 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना, 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। ठीक है, अंक 5 कितनी बार आता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर हम बात कर लेते हैं 1 से 49 तक, पहले 1 से 49 तक पहले आप लोग समझो, अगर हम 1 से 49 तक बात करें ना, तो क्या करा है, गिनती के अंक में 5 कितनी बार आता है, तो 1 से 49 तक कितनी बार आएगा, तो 5 बार आएगा। कैसे आएगा, तो देखो 5 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 25 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो 5 यहाँ पे 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार, 5 बार, यानी 1 से 49 के बीच 5 कितनी बार आया, तो 1 से 49 के बीच 5 जो आया वह 5 बार आया, 5 बार आया। हमें 100 तक पता करना है। अब देखो अगर हम यहाँ पे 1 से 49 के बीच 5 बार आया, अगर हम बात करते हैं 50 से
60 के बीच जो है वह 5 कितनी बार है, तो 50 से 60 के बीच जो है ना वह 5 जो है 11 बार होगा। कैसे, तो देखो 50, 51, 51 के बाद 52, 52 के बाद कितना होगा 53, 53 के बाद 54, 54 के बाद 55, 55 के बाद 56, 56 के बाद 57, 57 के बाद 58, 58 के बाद 59। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काउंट कर लो कि 5 कितने बार है। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ पे 5 और यहाँ 6, फिर यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यानी 50 से 60 के बीच जो वह है संख्या कितना आया भाई, तो यहाँ पे 11 बार 5 आया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 बार, यानी यहाँ से क्या 11 बार। ठीक है, 50 से 60 के बीच। अब हम कर लेते हैं 60 से किसके बीच भाई, तो 60 से 100 के बीच। 60 से 100 के बीच 5 जो है वह कितनी बार आएगा, तो देखो क्या यहाँ पे आएगा 65 में आएगा, फिर 75 में आएगा, फिर 85 में आएगा, और फिर किस में आएगा 95 में आएगा, और किसी में 5 आएगा नहीं ना, यानी 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, यानी कितना 5 आ गया, तो यहाँ से आ गया 4 5, यानी यहाँ पे 4 5। अब देखो यहाँ पे कितना 5 आ रहा है, तो यहाँ से 1 से 49 के बीच कितना आया, तो 5 आया, ये वाला प्लस का। 50 से 60 के बीच कितना आया, 11 आया, प्लस का 60 से 100 के बीच कितना आया, 4 आया। अब आप लोग जोड़ दो, तो यहाँ पे देखो 11 और 4 कितना होगा 15, और 15 5 कितना होगा 20, 20 बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। देखो हम लिख के समझा रहे हैं इसलिए कि हमारे पास यहाँ पे सभी विद्यार्थी होता है, सभी प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर एक विद्यार्थी को भी थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, अगर एग्जाम में इस थ्योरी पे आ गया तो उसका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी स्टूडेंट का 1 नंबर माइनस हो, जहाँ तक हो वह इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो आप लोग हर प्रश्न को बारीकता से समझते चलना है। 3 नंबर का प्रश्न देखो, 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यदि संख्या इतना 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है, तो हैच और डॉलर के स्थान पे आने वाली अंक क्रमशः क्या होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे क्या है 2 है, 8 है, 9 है, 3 है, और यहाँ पे क्या है हैच है, और यहाँ पे क्या है डॉलर है। अब हमें क्या कर रहा है ना, हमें कर रहा है कि 8 और 5 से विभाज्य हो, और 8 और 5 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, तो देखो हमें यहाँ पे कौन सा संख्या रखे ताकि 8 और 5 से विभाज्य हो। अब समझना 8 और 5 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, 8 का विभाज्यता नियम कहता है ना कि अंतिम का 3 संख्या अगर 8 से विभाज्य हो तो वह पूर्ण रूप से वह संख्या विभाज्य होगा। ठीक है, अब अंतिम का 3 अंक हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 5 का विभाज्यता नियम हमें पता कर लेना है। तो 5 का विभाज्यता नियम कहता है ना, 5 का विभाज्यता नियम कहता है कि अंतिम का इकाई अंक जो होगा वह या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अंतिम का इकाई अंक, तो देखो इकाई अंक 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन नंबर का बी गलत, ऑप्शन नंबर का सी ये गलत। इकाई अंक पे यहाँ भी 0 है, यहाँ इकाई अंक पे यहाँ पे भी 0 है, यानी इकाई अंक पे हमें यहाँ पे क्या लेना है 0 लेना है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं तो दहाई अंक पे 2 आ रहा है, यानी 2 आ रहा है। ठीक है, अब भरा गया। अब करा है ना, अब 8 का विभाज्यता नियम समझो। 8 का विभाज्यता नियम कहता है कि अंतिम का 3 अंक ले लो। अंतिम का 3 अंक कौन आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, और इसको आप लोग 8 से विभाज्य कर दो। अगर यह पूर्ण रूप से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या जो होगा वह क्या होगा 8 और 5 से विभाज्य होगा। जैसे देखो 8 16 24, 8 चौका 32, 32 के यहाँ पे कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 0 नहीं लगेगा 0। देखो पूर्ण रूप से विभाजित है, यानी यहाँ पे अगर 3 अंक अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरा अंक 8 और 8 से विभाजित होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कि हैच के जगह क्या रखना है 2 रखना है, और डॉलर के जगह 0 रखना है। अब यह संख्या 8 और 5 से विभाज्य। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो 4 नंबर का क्या कर रहा है। 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेषफल कितना होगा। सिंपल तरीका से देखो, अगर हम बात करते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, तो यहाँ पे 4 × 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 × 9 हो जाएगा। ठीक है, अब कर रहा है 6 अंकों की सबसे क्या कर रहा है भाई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर हम यहाँ पे समझते हैं
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों के क्या करना है, छोटी संख्या निकालना है। 6 अंकों की छोटी संख्या कितना होगा, तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 जीरो हो जाएगा। 2 2 4 1 5। अब देखो टोटल कितना हो गया, 6 अंक वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक वाला हो गया, यानी यहाँ पे कितना हो गया, इतना। अब कर रहा है ना कि घटाया जाता है, क्या कर रहा है, तो घटाया जाता है, यानी इतना में ये घटा देना है, तो कितना हमें शेषफल होगा। तो देखो यहाँ पे कितना है, 1 है, अरे यहाँ पे कितना जीरो है, तो यहाँ पे 5 जीरो है, और यहाँ पे 9 कितना है, 4, 1 9 2 9 3 9 और 1 4 9। अब घटा देंगे तो देखो यहाँ पे एक दाएं पाई चलेगा 10, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1, 1 हो गया। या 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो गया, 10 था, एक पैसा दे दिया, तो यहाँ पे 9 बचा। 9 3 0 1, 9 3 0 1, देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते चलना है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, देखो 5 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, कर रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात करें, यानी गणना कीजिए। अब देखो 2 अंकों की क्या करना है भाई, 2 अंकों के हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर करना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 97, और क्या करना है, सबसे छोटी संख्या में अंतर की गणना करना है, यानी इसमें घटा देना है सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगा। अब क्या करना है, घटा दो, तो 7 में से 1 जाएगा 6 हो गया, और 9 में से 1 जाएगा 8 होगा, यहाँ पे क्या हो गया 86, 86 बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे 6 नंबर का कर रहा है, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्या सअभाज्य है। सअभाज्य बोले ना, तो यहाँ पे जो दो संख्या दे रखा है ना, अगर हम दोनों का मासा निकालते हैं, यानी एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ 1 आना चाहिए, 1 आएगा तो सअभाज्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तो यहाँ पे मासा निकालते हैं इस तरह से, 21 दूना का 42, 21 तिया का 63, ज़्यादा होगा, 21 दूना का 42 होगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। 14 दूना का 28, ज़्यादा होता है 1 आएगा, 14, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कितना, 21 दूना 42, 21 तिया 63, ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 आया, 21 आया, 1 मतलब 14 और 6 20 और 1 7, यहाँ पे 14 आ गया। यहाँ पे देखो 7 दूना का 14, यहाँ पे देखो अगर हम मासा की बात करें ना, तो 7 आ रहा है, लेकिन सअभाज्य में मासा की संख्या कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो 28 है, यहाँ पे 81 है, 28 दूना 56, 28 तिया का 84, ज़्यादा होगा, 28 दूना का 56। अब यहाँ पे देखो 11, 11 में से 6 जाएगा 5, और ये हो गया 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, एक मरतम लगेगा, यहाँ पे क्या हो गया 28, यहाँ पे क्या हो, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और ऊपर से उतरेगा 25। अब 3 कितना मरतम कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 या ठीका 24, 24 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 फिर कहाँ जाएगा, ये 3 इधर, यानी 1 तिया का 3, यानी यहाँ पे हमारा कितना आया मासा, तो देखो 1 आया, 1 आया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 1 होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, क्योंकि सअभाज्य में हमारा मासा 1 आना चाहिए, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 7 नंबर का क्या कर रहा है, 7 कर रहा है 1 से 10 दोनों शामिल, यानी 1 भी शामिल है 10 भी शामिल है, ठीक है, तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कितना है। देखो हमें क्या करा, प्राकृतिक संख्या घनों का योग, सिंपल इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n होता है n इंटू n प्लस का 1 और बटा का 2, और पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, देखो n यानी संख्या कितना है 10, गुने का n प्लस का 1 यानी 10 प्लस का 11, और बटा का 2, और पावर कितना हो जाएगा, पावर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, प्लस का 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, और बटा का 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब इसको काट लो, देखो ये कितना मरतम कटेगा 25 मरतम, 25 चौका 100, और यहाँ पे क्या कर लेना है
सॉरी यहाँ पे गुना होगा। अब 25 गुने का क्या कर लेना है, 121 कर लेना है। अब 25 से कम 25 के 5 क्या होगा, बाकी 2, और 25 दूना 50 और 2 52 का 2 बाकी 5, और 25 से कम 25 और 25 और 5 30, यानी कितना आ गया यहाँ पे 30 25 30 25। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर 20 था, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, समझना 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है, दो संख्या का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखो मान लो यहाँ पे क्या कर रहा है, दो संख्या का योग, मान लिया कि पहला संख्या जो है x है, दूसरा संख्या जो है वह क्या है, y है। अब कर रहा है दो संख्याओं का योग 40 है, यानी x प्लस का y का योग कितना है, तो 40 है। ठीक है, और करा उसका गुणनफल यानी x गुने का y जो है वह क्या है, 60 है। अब कर रहा है कि उनके व्युत्क्रम यानी जो माना था पहला संख्या x और दूसरा संख्या y, उसके व्युत्क्रम यानी उल्टा उल्टा का योग, यानी 1/x था, इसका उल्टा 1/x हो जाएगा, और प्लस योग करा 1/का y। अब इसको हल करो, देखो एलसीएम लेंगे तो x y हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, y प्लस का x हो जाएगा। अब देखो x प्लस y का मान यहाँ पे दे रखा है कितना भाई, 40, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, और x y का मान दे रखा है 60। अब इसको काटो, 20 दूना का 40, 20 तिया का 60, 2/3, 2/3। देखो ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि एक बाग में इतना पेड़ है, ठीक है, कह रहा है पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है, पंक्ति की संख्या ज्ञात करें। देखो एक बाग है, बाग में पेड़ों की संख्या 5776 है, और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया है ना कि पेड़ों की जितनी पंक्ति है उतने ही पेड़ है। मान लिया पेड़ों की पंक्ति x है और उतने ही पेड़ है, और पेड़ भी कितना है, x है। अब क्या कर रहा है, दोनों यहाँ पे और ओवर और एक बाग में पेड़ की संख्या इतना है, यानी कितना है, 5 7 7 6 है। अब इतना को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कह रहा है पंक्ति की संख्या क्या होगा, पंक्ति की संख्या में यहाँ से गिना ज्ञात हो जाएगा। यानी अगर हम पेड़ों की संख्या और यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है, यानी दोनों को गुना करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, पंक्तियों के ओवर और संख्या निकल जाएगा। यानी हमें यहाँ से सिंपल तरीका से क्या कर लेना है, x गुने x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 5776 हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। अब सिंपल तरीका से हमारी बातों को समझो, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि इतना पेड़ है एक बाग में, अगर पेड़ों की संख्या, पेड़ों में जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है, तो पंक्ति की संख्या निकालना है, तो ओवर और डायरेक्ट इसको क्या कर लेना है, इसका हमें वर्गमूल निकाल लेना है। यानी क्या, 5776 का हमें वर्गमूल निकाल लेना है। सिंपल तरीका से इसको कैसे वर्गमूल निकालते हैं, डबल, ये डबल कितना मरतम लगेगा, 5 5 25, 6 छक्का 36, 7 7 49, 8 8 64, 7 से लगेगा 7 7 का 49, यहाँ पे 7 7 का 49। देखो यहाँ पे सिंपल तरीका, इकाई अंक पे 7 आ रहा है, इकाई अंक पे 7 ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल सिंपल तरीका से हल करोगे, वनली वन, 1 सेकेंड में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 10 नंबर का प्रश्न। समझना क्या कर रहा है, कर रहा है यहाँ पे कि दो संख्या का अनुपात 5 और 3 है तथा इसका अंतर कितना है भाई, 50 है। कर रहा है संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। देखो सिंपल तरीका से समझते हैं, दो संख्या का रेशियो कितना है, तो 5 और 3 है। क्या है भाई, तो 5 और 3 है। मान लिया इसको 5x मान लिया, और रेशियो इसको मान लिया 3x। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका अंतर 50 है, यानी 5x माइनस का 3x बराबर कितना है भाई, 50 है। यानी 5x में 3x चल जाएगा, 2x बराबर यहाँ पे 50 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। अब कह रहा है कि संख्या का गुणनफल क्या होगा, यानी 5x और गुने का 3x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 15x स्क्वायर हो जाएगा, 15x स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पे 15 होगा, हमें क्या पूछा, गुणनफल, यानी दोनों का गुणनफल कितना है, 15x स्क्वायर, यानी 15
गुने का x का मान कितना है 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब हमें क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। 15 गुने 625 करेंगे, 15 पचे 75 का 5 बाकी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 बाकी 3, और 15 पचे 75, 15 छः का 90, 90 और 3 क्या होगा 93, यानी 9375। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। कर रहा है 11 नंबर का प्रश्न, कर रहा है 1 से 12 तक की संख्या के वर्गों का योग कितना होता है। 1 से 12 तक की संख्या के वर्गों का योग। अब प्राकृतिक संख्या में वर्गों का योग सिंपल फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस का 1 इंटू 2n प्लस का 1 और बटा का 6, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखो संख्या कितना है 12 है, गुने का n प्लस का 1 यानी 13 होगा, फिर गुने का 2n, 2n यानी 12 गुने का 2, 12 दुना का 24 और 24 प्लस का 1 क्या होगा 25 और बटा का 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करो तो हल कर दो, देखो 6 दुना का 12 होगा, अब 25 दुना का 50 और 50 गुने का 13 कितना होगा, 50 गुने का 13, 13 पचे का 65 यानी 650। 650 देखो ऑप्शन नंबर सी में, यानी राइट आंसर यहाँ से क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई। 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, समझना। कर रहा है 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ को एक पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। ठीक है, एक ही प्रकार के पेड़ क्या हो, समान संख्या में हो, और उन पंक्ति की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। अभी और पंक्ति बताना है जो लगाए जा सकते हैं, ऐसे हमें बताना है। ठीक है, तो देखो सिंपल तरीका से देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंगो यानी आम कितना है भाई, तो आम जो है वह 24 है, 24 पेड़ है आम का। एप्पल की बात करें तो एप्पल का पेड़ कितना है भाई, तो एप्पल का पेड़ 56 है। अगर हम ऑरेंज की बात करें यानी संतरे का, तो कितना है भाई, तो 72 है, 72 है। अगर हम क्या करें तो यहाँ पे अगर हम स्तंभ की संख्या और कुल पंक्ति की संख्या बोले तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इस तरह से गुणनखंड करें ताकि हमें क्या हो जाए, तीनों का गुणनखंड एक तरह से आ जाए ताकि पंक्ति की संख्या और पेड़ की संख्या एक तरह हो जाए, और जो बच जाएगा ना वह पेड़ लगाया जा सकता है। जैसे समझो सिंपल तरीका से, अगर हम 8 गुने का 3 करते हैं 8 3 24, 8 गुने का 7 करते हैं 8 7 56, और 8 गुने का 9 करते हैं यानी 8 9 का 72। देखो अगर हम बात करते हैं ना कि क्या कर रहा है कि इस प्रकार लगाया जाए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हो, यानी पंक्ति एक में 8 प्रकार का मैंगो हो, पंक्ति एक में 8 प्रकार का क्या हो, यहाँ पे एप्पल हो, और पंक्ति एक में क्या हो 8 प्रकार के ऑरेंज हो। ठीक है, इस तरह से 8 पेड़ लग गया। बाकी यहाँ पे कितना बचा, तो बाकी देखो मैंगो में 3 पेड़ बचा, एप्पल में 7 पेड़ बचा, और ऑरेंज में 9 पेड़ बचा। यानी कर रहा है ना कि उन पंक्ति की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है, 9 बच रहा है, यानी 3 प्लस का 7 प्लस का 9, 7 3 10 और 9 19, यानी कितना बच रहा है, तो 19 बच रहा है। यानी 19 पेड़ अभी और लगाया जा सकता है, लेकिन ये सब देखो एक पंक्ति में लग गया, यानी 8 पेड़ एक पंक्ति में समान रूप से लग गए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर है। सिंपल तरीका से जैसे जैसे कर रहा है हमें वैसे वैसे करना है। कर रहा है किसी संख्या, मान लिया कोई संख्या x है, कर रहा है किसी संख्या k यानी गुना 3/7, के यानी गुना 1/4, का यानी गुना 2/5वां यानी 2/5, यानी कितना है 2/5, हिस्सा कितना है तो 15 के बराबर है। कह रहा है उस संख्या यानी x का मान निकालो, और कह रहा है उस संख्या का आधा, और x के मान निकाल को आधा कर देना है। सिंपल तरीका से हल करो। देखो अगर यहाँ पे हम गुना करना चाहते हैं तो देखो कटेगा 2 दूना का 4, यानी ऊपर में कितना बच गया, ऊपर में 3x बच गया, और नीचे में कितना बच गया 5 दूना 10 सते का 70, और बराबर का यहाँ पे कितना बच गया 15। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x
और बराबर क्या होगा 15 सते का 75 से और 0। ठीक है, अगर हम x की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1050 और बटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखो 3 तिया का 9, 3 पचे का 15 और 0, यहाँ पे कितना आ गया 350, यानी x का मान 350 आ गया। अब करा उस संख्या का आधा यानी 350 का आधा, यानी यहाँ 2 से भाग दे देंगे। अब 350 का आधा कितना होगा भाई, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 175, यानी राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है 14 नंबर का। दो संख्याओं का योग 26 है, उसका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। सिंपल तरीका से देखो क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है 26 है, यानी x प्लस का y कितना है भाई, तो x प्लस का y 26 है। करा उसका अंतर यानी x माइनस का y कितना है भाई, अंतर 12 है। करा उनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें बताना है क्या होगा। अब सिंपल तरीका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस का वाई और इंटू क्या होता है एक्स माइनस का वाई। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस वाई कितना है 26 है, और यहाँ पे क्या होगा गुना एक्स माइनस का वाई कितना है 12 है। अब 26 गुने का 12 कर दो कितना आएगा, 12 पचे 60, 12 छक 72 का 2, बाकी 7, और 12 दूना 24, और 24 और 7 कितना होगा भाई, तो 24 और 7 31, यानी 312। 312 देखो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है, किसी संख्या के इतना इतना और इतना का योग उस संख्या से 12 अधिक है, तो उस संख्या ज्ञात करें। देखो कर रहा है किसी संख्या यानी कोई संख्या है, मान लिया x है, वह संख्या है जो ना इतना का योग यानी कितना है, तो 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 1/5, इतना का योग उस संख्या से 12 अधिक है, यानी वही संख्या यानी वही x से कितना अधिक है भाई, तो 12 अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पे वह संख्या यानी x का मान निकाल लो। देखो यहाँ पे x हो जाएगा गुने का, अगर हमें यहाँ पे टोटल एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5 दूना 10, 5 तिया का 15 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे 3 दूना 6 पचे 30, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 तिया 15 नहीं 30 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 30। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 15 होगा, प्लस का यहाँ पे 10 होगा, और यहाँ पे 5 6 का 30, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का x होगा और बराबर का 12। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 10 25, और 25 और 6 कितना होगा, तो 31/30, यानी यहाँ पे हो जाएगा 31x और बटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और माइनस का x हो जाएगा और बराबर का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में 31x हो जाएगा, और माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 30x हो जाएगा, और बराबर का कितना हो जाएगा, तो बराबर का यहाँ पे 12 है, तो 12 हो जाएगा। अब 31x में 30x हो जाएगा x, और ये 30 भाग में तो इधर जाएगा गुना में, यानी 12 तिया 36 360, यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 360 प्राप्त हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई 16 नंबर का कर रहा है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक में पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात करें। सिंपल तरीका से देखो कर रहा है 3 क्रमागत विषम पूर्णांक, मान लिया पहला x है, दूसरा क्या होगा x प्लस का 2 होगा, तीसरा क्या होगा x प्लस का 4 होगा। क्या कर रहा है 3 क्रमागत विषम संख्या, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, कर रहा है पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना यानी 3x। ठीक है, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से, तीसरे के 2 गुने से, तीसरा कौन है तीसरा ये, तीसरा का 2 गुना यानी 2x प्लस का 4, तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है, यानी इतना माइनस का इतना बराबर क्या है 3 अधिक, यानी क्या कर रहा है पहले का 3 गुना जो है ना तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है, यानी इतना माइनस के इतना बराबर। अब कर रहा है तीसरे पूर्णांक ज्ञात करें, यहाँ से हम क्या कर लेंगे x का मान निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 4 दूना का 8 और बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे 3 में से 2x जाएगा, x बचेगा। ठीक है,
और यहाँ पे 8 माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में 8 और 3 11, यानी x का मान कितना आ गया 11 आ गया। हमसे पूछा तीसरा पूर्णांक देखो क्या है x प्लस का 4, यानी x का मान 11 और प्लस का 4, 11 प्लस का 4 क्या होगा, तो 11 प्लस का 4 15, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना आप लोग 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है इतना को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। परिमेय संख्या के रूप में यानी p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे क्या है 1/2 प्लस का √3। अब इसको हमें क्या करना है, परिमेय संख्या में बदलना है, तो इसको क्या करना है, परिमीकरण कर देना है, यानी जितना नीचे है उतना ऊपर में हमें क्या कर देना है, गुना कर देना है, लेकिन घटा के, जैसे 2 माइनस का √3 और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस का √3। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो ऊपर में बचा 2 माइनस का √3 और नीचे क्या हो गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, यानी ऊपर में क्या हो गया 2 और माइनस का √3 और बटा यहाँ पे क्या हो गया 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1। अब देखो कौन सा है 2 माइनस का √3 बटा 1, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है इतना एक है क्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। अब सिंपल तरीका से पहले देखो इसको हल करो, क्या है 0.23 पर पावर रेखरिंग। अब इसको हल कैसे करते हैं, ऊपर में 2 3 हो जाएगा और बटा में कितने पर रेखरिंग है 2 अंक पे, यानी 2 को 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, अब ये किस फॉर्म में आ गया, तो p बटा क्यू के रूप में आ गया, p बटा क्यू के रूप में, यानी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है संख्या इतना को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। हमें क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में बताना है, यानी p बटा क्यू के रूप में बताना है, यानी इतना को क्या कर रहा है 0.232323। अब इसको हमें क्या करना है, तो परिमेय संख्या के रूप में यानी p बटा क्यू फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0.2323 बार बार आ रहा है, यानी हमें 23 लिख देना और ऊपर में रेखरिंग दे देना, यानी 2323 बार बार आएगा। अब देखो इसको हल करेंगे तो क्या होगा 23 हो जाएगा, और 2 अंक पे क्या है रेखरिंग है, यानी 2 को 9 नीचे आ जाएगा, यानी 23/99। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 20 नंबर का प्रश्न देखो, 20 नंबर का प्रश्न करा इतना के हर का मान का परिमेय संख्या ज्ञात करें। अभी मैं आप सभी को परिमेयकरण करके बताया था, जितना है उतना गुना कर देना है माइनस में, और यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। या मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूँ, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा ये जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस कर देना, क्लास को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करना ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेट मिले, और आप सभी को अगले कल चैप्टर में आना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।